और बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत टाइम के बाद अब आपके सामने एक और वीडियो में लेकर के आया हूँ। थोड़ा टाइम नहीं मिला था, अभी आजकल सीबीएसई के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उस चक्कर में मैं अभी यानी उधर बिजी हूँ थोड़ा सा। मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ क्लास 10th क्लास की, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ये आपके किस टाइप से आते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपके सामने यानी आप ये लगा लो कि 3 या 4 ही चैप्टर मैंने अभी उठाए। ठीक है, तो 3-4 चैप्टर से जो भी आपके 3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो आपको इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, अब देखो हम इनको किस तरीके सॉल्व करेंगे और जब पेपर का पैटर्न क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी 1-2 बार क्या है कि वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, और ये मैंने आपको एक बार पहले भी मैं आपको बता चुका था कि आंसर शीट को आपने मतलब किस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, और आपको मतलब किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी मैं आप लोगों के सामने मतलब 3 बार से क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके यानी मतलब एग्जाम के अंदर मिलते हैं, और वो आपके किस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं वो मैं अभी आपके सामने लेकर के आया हूँ मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है क्लास 10th क्लास के लिए है ये, और ये इंस्टा आईडी आपके सामने दे ही रखी है। ठीक है, अभी आप देखो इस वीडियो के अंदर सारे चैप्टर मिक्स हैं। ठीक है, जो मतलब क्या है कि बोर्ड के अंदर जो आपके क्वेश्चन आते रहे हैं आज तक। ठीक है, तो वही मैं आज आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो इसमें दे रखा है एक क्वेश्चन है आपका इस टाइप से मिलता है अल्फा बीटा वाला। ठीक है, जिसमें आपके के की वैल्यू या वाई की वैल्यू या ए की वैल्यू, वहां पर हम इसको मतलब किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अल्फा एंड बीटा आर जीरो, क्या दे रखा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन आपको दे रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको फिर भी एक बात बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपके सामने हर वीडियो के अंदर मैंने एक ही चीज बोली है कि मैं अभी आपने किसी भी चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है, प्रॉपर किसी भी चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, नहीं तो अगर आपके दिमाग में आया कि सर मतलब बीच में से क्वेश्चन उठा लेते हो। और एक चीज और कि मेरा 5 मार्च को सैंपल पेपर आने वाला है। सैंपल पेपर आपके पास 3 सेट में आपको दूंगा। ठीक है, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3। वही क्वेश्चन आपने इसको अच्छे से करने हैं, उसी में से आपको 70% आपको पेपर मिलेगा, और उसका सॉल्यूशन भी मैं यानी जो भी आपके जो होंगे क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ दूंगा। ठीक है, और हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ उस वक्त ऑनलाइन भी रहूं। ठीक है, तो इस बात का वैसे ध्यान रखना है। और जब क्वेश्चन हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, अब आप देखो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू, ये आपको दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई आपने निकालना है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 आपको गिवन है, और आपने इसकी वाई की वैल्यू को हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मैं आपके सामने जो कुछ भी आता है, जैसे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है हम उसको लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है हम इसको क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम अल्फा प्लस बीटा हम इसको निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा होता है आपका सी अपॉन ए। देखो ए क्या है इसका, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो होगा वो ए होगा, एक्स का कॉफिशिएंट जो है वो आपका बी रहेगा, और सी के साथ आपका किसी भी टाइप का कोई भी कॉफिशिएंट वहां पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये था, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब आपने इसको अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। इसमें ए की वैल्यू 1 है क्योंकि यहां पे क्वाड्रेटिक 1 दे रखी है, बी की वैल्यू माइनस 6 है, और सी की वैल्यू आपको वाई दे रखी है। ठीक है, आपने इसको लगाया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई ए कितना है 1, कितना हो गया प्लस का 6 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 6, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। दूसरा,
अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा होता है आपका c अपॉन ए। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है आपकी y डिवाइड बाई a की वैल्यू 1। तो अल्फा बीटा इक्वल टू y आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, मैंने इसको सेकंड इक्वेशन ले लिया। अब आपने क्या काम करना है, आपको जो दे रखा था वो कितना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ठीक, हमने इसको इक्वेशन को ले लिया थर्ड। अब आपने क्या काम करना, नाउ सॉल्व थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन को, आपने इसको सॉल्व किया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 6। आपने इसको अल्फा की वैल्यू आपने निकाला, अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 माइनस बीटा। आपने यहां पर वैल्यू पुट करो, तो 6 माइनस बीटा प्लस ट्वाइस बीटा इक्वल टू 20, 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, माइनस बीटा इक्वल टू 20 माइनस 18, यही रहेगा। ठीक है, अब कितना आएगा, माइनस बीटा इक्वल टू 2। ठीक, और बीटा की वैल्यू आती है आपकी, आती है अरे आपकी माइनस का 2। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू को, अब आपने बीटा की वैल्यू आपकी निकल गई। अब उसके बाद आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 6 माइनस बीटा आपको इधर रखा है। ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस 2 आपको दे रखा है बीटा की वैल्यू। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। अल्फा की वैल्यू 8 आ गई। अब आपने वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, वाई। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल टू वाई। तो -16 इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू आपकी कितनी आती है, वाई की वैल्यू आ रही है आपकी -16। ये आपका आंसर था। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई है। x² माइनस 6x प्लस वाई इक्वल टू 0 था। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस माइनस प्लस प्लस सी बी अपॉन ए इक्वल टू आपका 6 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, तो वाई अपॉन 1 आ गया। अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका वाई आ गया। उसके बाद आपने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपने दोनों को सॉल्व करना है। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। आपने इस इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको जो 6 था, अल्फा की वैल्यू आपने यहां से इसको निकाली। अल्फा इज इक्वल टू होगा कितना, 6 माइनस बीटा। आपने इसको बीटा को उधर ट्रांसफर किया, अल्फा की वैल्यू को पुट किया। ठीक है, तो कितना आएगा, 6 3 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ठीक है, तो आपका कितना, माइनस बीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 18 हो गया घर जाकर के। माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, तो बीटा इज इक्वल टू वैल्यू आती है आपकी -2। बीटा की वैल्यू को आपने यहां इसको पुट किया, ये यहां पर। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 8 आता है। और अल्फा अपॉन बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपको वाई दे रखा है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वाई है। तो अल्फा की वैल्यू 8 कहां दे रखा है, अल्फा की वैल्यू 8 वो आ रही है, और बीटा की वैल्यू -2 है इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू आती है आपकी -16। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड के अंदर ही आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के। आपने इसमें के की वैल्यू निकालनी है, ऑफ द पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। ठीक है, अब ये वैसे क्वेश्चन है 3x की पावर 4 माइनस 9x³ प्लस 15x प्लस के। डिविजल बाय कितना दे रखा है, डिविजल बाय है आपका 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 इक्वल टू, आप इसको 0 लगा दो। 3x² इज इक्वल टू 5, x² इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आता है, √5 अपॉन 3। ये ठीक है, तो देखो x की वैल्यू आप यहां इसको पुट कर लो, देखते हैं सॉल्व करके, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है। नहीं तो मैं आपको दूसरा रास्ता बताऊंगा। 3√5 अपॉन 3 की पावर 4 माइनस 9 √5 डिवाइड बाई 3 की पावर q प्लस 15। x की वैल्यू कितनी है, √5 डिवाइड बाई 3 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, आपने यहां से इसकी k की वैल्यू को बिल्कुल आप इसको निकाल सकते हो। कितना आएगा, 3 इंटू कितना आएगा, 25 डिवाइड बाई 3 3 9 3, ये कितना आएगा, 3 इंटू 3 9। ठीक है, देखो ये √5 अपॉन 3 की पावर 4 है। आपने इसको क्या लिखा, √5 अपॉन 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर किया। ये कितना, 5 अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 9 ये आ गया।
माइनस 9 इंटू में ये कितना आएगा 5/3 इंटू में √5/3 ये हो गया, प्लस ये आपका स्क्वायर तो नहीं है, ये आपका एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर था, ठीक है। 9x4 9x² प्लस एक्स स्क्वायर आपका यहाँ दे रखा है, प्लस एक्स स्क्वायर ये है, प्लस 15x प्लस के। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर कितना आएगा इंटू में 5/3, नहीं ये आपका आएगा प्लस का, कितना आएगा √5/3 ये हो गया, प्लस 15 इंटू में 5/3 प्लस के इक्वल टू 0। ये कितना है 25/75/9, ठीक है, माइनस कितना है 45/3 √5/3 प्लस 75/3 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना आएगा 3 से काटो, 3 से 25, 3 से 3, ये 3 से 15 हो गया, और ये आपका 25 आ गया, ठीक है। कितना आएगा 25/3 माइनस 15 √5/3 प्लस 25 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। कितना आएगा 25/3 प्लस 25 माइनस 15 √5/3 प्लस के इक्वल टू 0। आप इसका एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेकर के आप इसका आंसर के की वैल्यू हम इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस था क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरा क्या है, दूसरा वो अब आपके सिलेबस में है नहीं वैसे, ठीक है, मैं इसको बता देता हूं, ठीक है। एक तो ये रास्ता है सॉल्व करने का, ठीक। दूसरा प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो वो अब आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला वो क्या है कि मैंने बोला यानी वो उसको स्टार्ट नहीं किया था इस चीज को कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपने इसको सीधा सीधा क्या करना है, आपने यहां इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे करेंगे, ये जो आपको दे रखा है, आपने इसको डिवाइड कर दो 3x⁴ माइनस 9x³ प्लस x² प्लस 15x प्लस के। कितना 3x² माइनस 5 से आप इसको डिवाइड करो, ये कितना जाएगा x² टाइम्स गया, ये 3x⁴ माइनस माइनस कहाँ पर है, माइनस x² के नीचे हम इसको x² को लिखेंगे, ठीक है। हम इसको क्या काम करेंगे, हम x² के नीचे 3x4 माइनस 5x², ठीक है। आपने इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस आपका ये हो गया, इससे ये गया, कितना रहेगा माइनस 9x³, ये कितना रहेगा प्लस 6x² प्लस 15x प्लस के, ठीक। अब उसके बाद आपने क्या काम किया, 3x से आपने इसको डिवाइड किया, तो माइनस 9x³ माइनस माइनस प्लस 15x आपका ये आ गया, ये प्लस ये माइनस, इससे आपका ये गया, इससे आपका ये गया, ये कितना रहेगा 6x² प्लस के। अब इसको आपने +2 के साथ कर लिया, कितना आएगा 6x² माइनस का 10, 6x² माइनस का 10, ये माइनस ये प्लस, कितना रह गया k + 10, ठीक है। अब इसको k + 10 आपका ये रहता है, ठीक है। तो अब आप इसको k + 10 आप इसको इक्वल टू 0 लगाओ तो आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। एक आपका प्रोसेस ये है जो कि आपके सिलेबस में ये इस साल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, वैसे आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका फ्रैक्शन का। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, a fraction becomes 9/11 if 2 is added both numerator and the denominator। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन में आप लोगों के लिए अच्छे ही लेकर के आया हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आपने क्या काम करना है, लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। x क्या है, x आपका न्यूमिनेटर है और y है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो आपने इसको क्या काम करना है, इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x + 2 डिवाइड बाई y + 2 इक्वल टू 9/11। दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसमें क्या दे रखा है कि 2 ऐड करना है, कहां पर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर को हमने इसको x ले रखा है और डिनोमिनेटर को हमने इसको y लिया हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन हमने आप इसको एज्यूम कर रखा है x/y, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी।
इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आपने 3 को बोथ में ऐड किया x प्लस 3 डिवाइड बाई वाई प्लस 3 इक्वल टू आपका फ्रैक्शन आता है 5/6, इक्वल टू कितना है 5/6, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर मिलता है। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखो आपने इसको क्या काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 0, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब ये इसको आपने सॉल्व किया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट ले लिया। दूसरा ये कितना आएगा, आपने इसको सॉल्व करना है सेकंड इक्वेशन, ये कितनी आएगी 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, ये आ गया 5 3 15 हो गया। 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0, 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, जो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 थी, 6x माइनस 5y इक्वल टू, ये वैल्यू आपको जो रखी है -3। क्या काम करना है, कोफिशिएंट को बिल्कुल हम सेम कर लेते हैं। आपने इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया और आपने इसको 11 के साथ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या वैल्यू निकलती है, देखो ये, अब इसकी जो वैल्यू हम इसको निकालना है 66x माइनस 9 6 54 y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, 11 के साथ मल्टीप्लाई किया 66 माइनस 55 y इक्वल टू माइनस का 33, आपने इसको सॉल्व किया माइनस प्लस प्लस, इससे ये गया, ये कितना रह गया y इक्वल टू कितना प्लस का 33 आपका 8 आता है, 8 आएगा, 8 तो नहीं होगा 11 होगा शायद ना, 33 माइनस 24 कितना 9 अच्छा 13 9 रहेगा ना, 9, ये आपकी वैल्यू आती है 9। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 9 आती है निकल के, कितनी आती है y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है 9। अब y की वैल्यू को आपने क्या काम करना है, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप इसकी वैल्यू को पुट करो। तो मैंने यहां इसको पुट किया 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, मैंने यहां पर इसको पुट कर लेता हूं 11x माइनस 9 इंटू 9 प्लस 4 इक्वल टू 0, 11x माइनस 81 प्लस 4 इक्वल टू 0, 11x माइनस 77 इक्वल टू 0, 11x इज इक्वल टू 77 और x इज इक्वल टू 77 डिवाइड बाई 11, 11 7 तो x की वैल्यू आती है आपकी 7। ठीक है, फ्रैक्शन क्या ले रखा था हमने, फ्रैक्शन था आपका x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आता है, फ्रैक्शन आता है आपका 7/9, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन एक इस टाइप से आते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो मैं अभी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका ग्राफिकली वाला एक क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, और हम इसको ग्राफ में किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं ये आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका ये थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, इसका मैं थोड़ा सा ये कलर लेता हूँ। देखो आपने इसको क्या काम करना है, x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। आपने एक इसका एक कॉलम बना करके तैयार करना है, कॉलम मतलब टेबल आपने इसको बना ली, आपने इसको x लिया और आपने इसको y ले लिया, x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आपकी निकलेगी 2। ठीक, x की वैल्यू अगर आप इसको 2 लेते हैं, ठीक है, तो 4 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, और x इक्वल टू अगर इसको 4 लेते हैं तो y इक्वल टू हो गया आपका 0। एक टेबल आपकी ये बन गई।
दूसरी टेबल क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने इसको क्या काम करना है, डिवाइड बाई 2 कर लिया, तो x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, आपने इसको 2 के साथ डिवाइड किया, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये आपने लिखा, और 2y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। आपने फिर से एक इसका ये बॉक्स बना करके तैयार किया, ये x और y का, ये x है ये y है। ग्राफी वाली का क्वेश्चन हम इसको किस तरीके, x इक्वल टू आपने इसको 0 लिया तो y इक्वल टू आपका 3 आ गया। x इक्वल टू आपने इसको 0 पुट किया तो कितना आएगा, 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू अगर आप इसको 2 पुट किया, x इक्वल टू 2 पुट किया तो कितना आएगा, 2, 6 माइनस 2 4, 4 बाई 2 आपकी वैल्यू 2 आती है, और x इक्वल टू हम इसको 6 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपकी 0 आती है। अब आपने क्या काम करना है, हमने इसको ग्राफ को प्लॉट करना है, तो ग्राफ पेपर ही आपको एग्जाम के अंदर मिलता ही मिलता है। ठीक है, x और y हमने इसको लिया, मैं थोड़ा सा इसका ये अलग से ले लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक है अपनी वैल्यू हम जरा चेक करते हैं, 4 4 4 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, स्केल नहीं है मेरे पास, स्केल है लेकिन क्या है कि यहाँ इसको थोड़ा सा, सबसे पहले आता है x0 y2, x0 y2 एक पॉइंट से आपका ये आ गया, फिर 2 पर 1 पॉइंट से आपका एक ये आ गया, और 4 पर 0 एक पॉइंट से आ गया। तो आपने इसको, ये इस लाइन को, मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट को मैं आगे ले लेता हूँ, है ना, मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट को मैं आगे ले लेता हूँ, ये आपकी वैल्यू 1 है, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है बेटा, आपने इस लाइन को, ये आपने इसको ड्रॉ करना है, आपका पॉइंट ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक, फिर इसके बाद है दूसरी लाइन जो आपकी दे रखी है, दूसरी लाइन का हम इसको ग्राफ अलग से बनाते हैं। x इक्वल टू कितना है 0, x इक्वल टू 0 y3 है, एक पॉइंट ये है, दूसरा 2 पर 2 वैल्यू आपकी ये, यहां पर मैं इसको ले लेता हूं, ये ले लिया यहां पर 2 पर 2, और 6 पर 0 एक पॉइंट ये लाइन आपकी एक ये जाएगी। ठीक है, ये आपका ग्राफ इस तरीके से हम इसको ग्राफिकली हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से आपका ये बनेगा। ग्राफ पेपर आपकी आंसर शीट के अंदर लगा होता है, जहां पर आपका ग्राफ पेपर लगा हुआ है वहीं पर ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आपने टेबल बना दिया 2 पेज पहले और ग्राफ आपको दे रखा है 5 पेज के बाद, ठीक है, तो जो चेकर होता है उसको ये समझ में नहीं आता इसने टेबल कहां बनाई है। ठीक है, तो बेस्ट ये रहेगा कि ग्राफ पेपर के पास में आप इसको, आप ये वाली टेबल को बना के तैयार करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y, क्या दे रखा है, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आपको दे रखा है, तो इसमें क्या आता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू k एंड c2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, आप इसको लगा दो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, k इक्वल टू 6, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन बोर्ड के अंदर ये आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है बेटा, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फैक्टराइजेशन। अब आपने इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो रूट वाले क्वेश्चन इसको किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो, आप इसको 2 तरीके से हम इसको निकालते हैं रूट वाले क्वेश्चन। एक तो है आपका -b वाला फॉर्मूला जो आपने किया होगा। ठीक है, पूरी साल आपने 10th क्लास की है। ठीक है, तो क्या है कि मुझे मतलब ज़्यादा यानी क्या ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है।
जिसमें आपका स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपके दो आंसर आएंगे, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन के आपके पास 3 आंसर होते हैं, और लीनियर इक्वेशन में सिर्फ आपका सिंगल आंसर होता है, ठीक है। तो देखो हम इसे कैसे हम इसको निकालेंगे, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। हम इसके फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ आज क्लियर। जो बच्चे समझते हैं कि सर ये फैक्टर नहीं हो पा रही है, बड़ा मुश्किल हो रखा है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। देखो आपने क्या काम करना है, पहला कोएफिशिएंट उठा लो और लास्ट वाला कोएफिशिएंट उठा लो। √2 इंटू 5√2, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 आ गया। कितना आया, 10 आ गया। अब आपने 10 के फैक्टर इस तरीके से करना है कि जो आपको मिडिल जो टर्म दे रखी है उसको प्लस या माइनस करने के बाद आपकी वही वैल्यू होनी चाहिए जो आपका x के कोएफिशिएंट के साथ है, ठीक। ये वाली बात समझ में आ गई। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आती है आपने उसका फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के बाद आपने ये देखना है कि जो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो आपका प्लस या माइनस करने के बाद आपकी वही वैल्यू होनी चाहिए जो x के कोएफिशिएंट के साथ आपको दे रखी है। बिल्कुल सीधी सी बात। 10 है, आपने इसका फैक्टर किया, इसका 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो गया। अब ये 5 प्लस 2 की आपका 7 आ गया, ठीक है। अब आप इसके फैक्टर कैसे करेंगे, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आपने इसको पेयर बना लिया। अब देखो इसमें क्या है, आपका √2 कॉमन आ रहा है, √2x कॉमन आया तो कितना आएगा, x प्लस √2, ठीक है। आपने जो जिस चीज को कॉमन लिया है, अगर आप उसी कॉमन वाले नंबर को ब्रैकेट को अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपकी वही वैल्यू होनी चाहिए जो कॉमन लेने से पहले थी, ठीक बात है। प्लस इसमें 5 कॉमन, x प्लस √2 इक्वल टू 0, क्या आएगा फैक्टर, √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आती है -5/√2, और x प्लस √2 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आती है आपकी -√2। ये आपके आंसर आगे निकल के, ठीक है। अब देखो मुझे इसमें आपको सिर्फ दो चीज बतानी थी, और ये क्वेश्चन मैंने इसी वजह से आपके सामने लिया है, ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। पहली कंडीशन, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है आपने उसको फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के बाद आपने ये देखना है कि जो x का जो कोएफिशिएंट है उसमें उसी का प्लस माइनस करने के बाद में जो आपका x के साथ जो नंबर जो लगा हुआ है वही आपकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आ रही है, ठीक है, तो ओके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, कि जो इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वही आपका इस ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है इसका मतलब क्या है कि आपका फैक्टर बिल्कुल सही है, ठीक। एक आपकी सेकंड कंडीशन ये थी। सेकंड पार्ट जो आपको दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का मिलता है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था, 100 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 1 किया, आपकी वैल्यू आ गई 100, ठीक है। अब इसका 100 का आपने फैक्टर करना है, जिसमें आपको क्या चाहिए, माइनस का 20। आपने इसको लिखा 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना हुआ, 20 हो गया। तो देखो 100x² माइनस 10 प्लस 10, में इसको इस तरीके से लिख देता हूं, प्लस 1 इक्वल टू 0। 20 क्या था, आपने इसको क्या लिखा, 10 प्लस 10, ओके। अब आपने इसको क्या काम करना, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक, ठीक है ना। अब आपने इसको पेयर बना लिया, पेयर आपने इसको इस तरीके से बना लिया, 10x कॉमन आ गया तो 10x माइनस 1 आ गया, -1 इसमें से कॉमन आया, 10x माइनस 1 ही आ गया इक्वल टू 0। आपने क्या लिखा, 10x माइनस 1, दूसरा कितना आएगा, 10x माइनस 1, जो मैंने कंडीशन बताई थी वही कंडीशन आ रही है, जो ब्रैकेट में ये है वही आपकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया, ठीक है, तो 10x इजिकल टू आपका 1 आ गया, और x इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है 1/10। वैसे ही सेम केस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया
तो 10x इक्वल टू आपकी वैल्यू 1 आती है और x की वैल्यू आती है आपकी 1/10। तो आंसर कितना आएगा 1/10 कॉमा 1/10, ये आपके आंसर आता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें इसको क्या करना है, मिडिल स्प्लिट या फिर फैक्टर या फिर आप इसको ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आपने कब यूज करना है कि अगर आपको सीधा फैक्टर नहीं बनता है तो, ठीक है। अगर इसका सीधा फैक्टर बन रहा है, ठीक है, तो अब आपको इस वाले को हम इसको यूज करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर ये आपका बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है तो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ये वाला क्वेश्चन भी काफी ये आपका सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है। कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है, आपने क्या लिखा, लेट द क्या इसका नंबर वी x एंड x प्लस 1, आपने इसको ले लिया, ठीक है, एक x दूसरा x प्लस 1, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम करना है और इसका स्क्वायर करना है, सम करना और इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना है 365। ये आपकी क्वेश्चन बन के तैयार होगी। ठीक है, क्या है, पहला नंबर x का स्क्वायर, दूसरा नंबर आपके सामने दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम इक्वल टू 365। आपने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365 -1, 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 364। ठीक है, अब आपने इसके फैक्टर करना है, डिवाइड बाई 2 कर ले हम इसको, जिससे आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 364 को आपने 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, 2 बन जा 2, 1 6 8 2 182, यही होगा ना 182। ठीक है, कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक बनने के बाद क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर के लिए मैंने आपको एक रास्ता बताया था, 182 आपने 2 से किया, 2 9 1, ठीक है, फिर 7 से 13, फिर उसके बाद 13 से 1, यही आता है। अब देखो 14 इंटू 13 आपका फैक्टर बन गया। आपने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। आपने इसको x कॉमन लिया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है -14 और x इक्वल टू 13। -14 इज नॉट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, आपने क्या लिया, x इक्वल टू 13 लिया, x इज इक्वल टू 13 आ गया। अदर नंबर कितना आएगा, अदर नंबर कितना है वो x प्लस 1, तो कितना आएगा 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो आंसर आएंगे आपके 13 और 14, ये आपके आंसर आ गए। ठीक है बेटा, ये भी आपका क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ चुका है और ये कई बार क्वेश्चन है आपके सामने, यानी ये वाला क्वेश्चन कई बार ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है। ठीक है, आपने इसे देख लो अच्छे से। ठीक है बेटा, चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये आपका एपी सीरीज का मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ जो कि अक्सर कर ये बोर्ड के एग्जाम में मिलता है। क्या दे रखा, हाउ मैनी 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, हाउ मैनी नंबर, हाउ मैनी मल्टीपल, किसका क्वेश्चन है ये, आपका एपी सीरीज का क्वेश्चन है। बिटवीन दे रखा है 10 से लेकर के और ये 250 तक, बिटवीन है मतलब बीच के नंबर लेने हैं, यानी आपने इसको 10 से स्टार्ट नहीं करना। अब आपने देखना है कि 10 से बड़ी नंबर कौन सा है जो कि आपका 4 का मल्टीपल हो। तो 12, मैं यहां पर इसका कलर चेंज कर देता हूं, कितना आएगा 12, फिर 16, फिर आपने इसको लेंगे 250 को आपने इसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ये आपका सबसे इजी तरीका है, ये सबसे इजी तरीका है कि अगर आपको इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है और आप लास्ट नंबर में अगर आप फंस जाते हो कि इसमें हम कौन से नंबर को हम इसको उठा करके देखें कि 250 है या उससे 2 से, या फिर इसको 250 से कम वैल्यू होगी, क्योंकि बिटवीन दे रखा है।
आपने इसको डिवाइड किया, 6 4 जा 24, 1 0, डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, पहली बार डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद आपने 249 लिया, फिर मैं यहां पर इसको 249 में लेता हूं, ठीक है। क्या करते हैं हम, इसको 249 लेते हैं। 249 को आपने 4 से डिवाइड किया, 4 24, 0 हो गया है। अब 9 आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 करो, 8 2 कितना आया, 248, ये आ गया। अब देखो 10 और 250 का बीच के आपने नंबर देखने थे जो कि आपके इसके 4 से डिवाइड है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसके बीच में जो नंबर है वो आपके 4 से कितने मल्टीपल है, हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो a इक्वल टू 12 आ गया, d इज इक्वल टू 4 आ गया, और an आपको दे रखा 248। आपने क्या काम करना है बेटा, आपने करना है इसका सीधा हम इसको फॉर्मूला हम लगा दें। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको कैसे निकालेंगे सर, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका मैंने आपको ये सामने आपके सामने रखा हुआ है। तो 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है। 248 इक्वल टू 12 माइनस 4 किया, कितना 8 रह गया, 8 प्लस 4n। तो 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n आ गया, कितना 240 इक्वल टू 4n। n इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 4, ये कितना 60। n इज इक्वल टू 60, मतलब ये है कि 12 से लेकर को और 248 के बीच में आपके कितने मल्टीपल आ रहे हैं जो आपके 4 से है, वो है नंबर ऑफ 60। 60 नंबर ही ऐसे हैं जो कि आपके इसके बीच के जो आपके डिवाइड है, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 60, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस साल के लिए। इस साल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, 4th एंड 8th टर्म, तो A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। देखो जिस हिसाब से जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आपने सिर्फ उसी चीज को अपने दिमाग में डाल के रखो और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं एक चीज बता दूं कि जितना जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने, आप उसी चीज को अच्छे से समझे और जो मैं क्या कह रहा हूं उस चीज को आप इसको अच्छे से सुने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या दे रखा था, 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम आपको दे रखा 24। द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म A6 प्लस A10 इक्वल टू दे रखा आपको 44, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, आप इसको निकालने के पहली 3 टर्म कौन कौन से नंबर है उसमें, यह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, आप देखते रहना, बहुत शॉर्टकट तरीका मारूंगा मैं, जिससे आपको कुछ भी बात समझने में दिक्कत ना हो। मैं आपको पहले बता देता हूं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाना है, पहली चीज तो ये। तो A4 कितना आएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, अभी मैं लिख देता हूं 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इसको ये काट देता हूं, ये काट दी। अब उसके बाद मैं अब इसको लेके चल रहा हूं, कितना A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 44, A प्लस 5D, A प्लस 9D इक्वल टू 44, ठीक है। A और A 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये होगी अब आपकी सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। A प्लस 5D इक्वल टू 12
ए प्लस 7d इक्वल टू 22 माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया माइनस 2d इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस गया, d इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है बेटा, d इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है 5। ठीक किया मैंने कैलकुलेशन, 22 10 22 12 10 22 होता है। ठीक है, अब d की वैल्यू को आपने पुट करना है कहाँ पर, a प्लस 7d इक्वल टू 22 में, a प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 22, a प्लस 35 इक्वल टू 22, a इज इक्वल टू 22 माइनस 35, a इज इक्वल टू 35 5, 35 माइनस 22 को माइनस करो, कितना रहेगा 3 1। ठीक है, तो कितना आएगा माइनस 13। ये a की वैल्यू आती है आपकी माइनस की 13। ठीक है, अब क्या निकालना है, फर्स्ट थ्री टर्म आपने निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट थ्री टर्म क्या क्या होगी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। ये a की वैल्यू कितनी है, a आपको दे रखी है कितना माइनस 13, a प्लस डी कितना आएगा माइनस 13 प्लस डी कितना 5 इक्वल टू माइनस का 8, a प्लस 2d कितना आएगा माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू माइनस 13 प्लस 10 इक्वल टू माइनस का 3। आंसर आएगा इसका, आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर आएगा माइनस 13, a प्लस डी माइनस 8 और a प्लस 2d माइनस 3। ये आपके आंसर आते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे आपने इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 24 21 18 मस्ट बी टेकन देयर, सम आपको दे रखा है 78। क्या दे रखा है आपका, सम है। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सम कितना है 78 इक्वल टू a n बाई 2, a कितना है 24, तो 2 इंटू a 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 21 माइनस 24 इक्वल टू माइनस का 3। ये आपका d आ गया, d कितना आपका माइनस का 3। ये अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो 78 इक्वल टू n बाई 2 48 प्लस माइनस 3n प्लस 3। ये बेटा आपने इसको क्या कर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया। ये कितना आएगा 78 इक्वल टू n बाई 2। मैं अभी शॉर्ट नहीं मार रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर बाकी बच्चे भी समझ नहीं पाएंगे। 3n प्लस 3। ठीक, देखते रहना यहाँ पर। ये आपने इसको क्या काम करना है, 78 इज इक्वल टू n बाई 2, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 3n प्लस 48 और 3 कितना आएगा 51। ये आपका 51 आ गया। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई आपने इधर करो, तो 8 दूनी 16, 78 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 3n स्क्वायर प्लस 5n, यही होगा। प्लस 5 नहीं, ये आपका 51 है। ये मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, 3n स्क्वायर प्लस 51n। ठीक है, तो माइनस 3n स्क्वायर प्लस 51n माइनस 78 इंटू 2 कितना आएगा, 8 दूनी 16, 6 1 156 माइनस 156 इक्वल टू 0। ठीक है, नेगेटिव हटा दो, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। 156 को 3 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाई आपने इसको 3 कर लो यहाँ पर। ये तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस कितना आता है, 3 से डिवाइड किया 3 5 और 3 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करो, तो 52 का फैक्टर कितना आएगा, n स्क्वायर माइनस 13 और 4, तो 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये आपने कॉमन लिया n माइनस 13 माइनस 4 n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब कितनी वैल्यू आ रही है, n माइनस 13 और n माइनस 4 इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है 13 और 4। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए। n इज इक्वल टू वैल्यू आ रही है आपकी 13 और 4। अब आपने ये कैसे मालूम करना है कि इसमें n इज इक्वल टू 13 हमारा आंसर सही है या n इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो n की वैल्यू अब आपने कहाँ पुट करनी है, n की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो। ठीक है, तो n की वैल्यू जो भी आप इसको पुट करेंगे, देखो 13 पुट करते
ठीक है, कितना आता है 13। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ n इजिकल टू 13 पुट करते हैं तो 78 होना चाहिए, या फिर n इजिकल टू अगर आप 4 पुट करते हैं तो 78 होना चाहिए। अब इनमें से कोई एक वैल्यू सही होगी जिससे आप इसको खुद चेक करके बताएंगे कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है, n इजिकल टू 13 है, या फिर n इजिकल टू आपकी वैल्यू 4 आती है। ठीक है बेटा, चलो एक और। उसके बाद है ये आपका, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि आपका एपी सीरीज का, और ये क्वेश्चन अक्सर करिए एग्जाम मिलता ही मिलता है। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। A3 प्लस सेवंथ टर्म A7 इक्वल टू 6, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। देयर प्रोडक्ट इज 8 मतलब एंड देयर प्रोडक्ट इज, तो A3 इंटू A7 इक्वल टू आपको 8 दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। A16 आपने इसको निकालना है कि A16 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आगे बात समझ में, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म, थर्ड एंड सेवंथ टर्म का जो सम है वो आपको 6 दे रखा है, आपको 6 है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको 8 है। ठीक है, और आपने इसको 16 टर्म ऑफ एन एपी निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, देखो A3 कितना आएगा, A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, 2A प्लस 8D इक्वल टू 6, A प्लस 4D इक्वल टू 3, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद आपने इसका मल्टीप्लाई करना है। A प्लस A3 कितना आएगा, A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल टू 8, इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू अब आप यहां से इसको निकालो, A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D। A की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 4D प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। कितना, 3 माइनस 2D ये रहेगा ब्रैकेट में, और ये 3 माइनस 3 प्लस 2D इक्वल टू 8। A माइनस बी और A प्लस बी कितना आएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, कितना आया, 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9। ठीक है बेटा, तो माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस का, D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, D इज इक्वल टू 1/2। ये D की वैल्यू आगे निकल के। अब क्या करना है, D की वैल्यू को आपने A के अंदर पुट करो। क्या दे रखा है, यहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, A इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू D की वैल्यू हाफ, तो 2 2 जा 4, तो A इज इक्वल टू 3 माइनस 2, A की वैल्यू 1 आगे निकल के। अब पूछा गया है 16, द सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एन AP। द सम आपसे पूछा है, द सम ऑफ 16 टर्म, तो S16 इक्वल टू 16/2, 2A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। ये कितना आएगा, 2 8 जा 16। ठीक है, कितना आएगा, S16 इक्वल टू 8, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कितना है 15 इंटू D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो S16 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 15/2, ये S16 इक्वल टू 8, 4 19/2, ये 2 से 4, S16 इक्वल टू 4 इंटू 19, तो S16 इज इक्वल टू होता है आपका 76, ये आपका आंसर आता है। ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी तक आपके सामने जितने भी जो आपने ये मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और बोर्ड में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो आपको यानी कि जो मुझे लगा कि ये वाले क्वेश्चन इस साल इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मैंने आपके सामने ये वाले क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब आपने इनको इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। उम्मीद है कि कल या परसों में आपके सामने एक और मैं वीडियो लेकर के आऊँगा।
ठीक है, वो उसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, फिर इसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन उठाऊंगा, फिर इसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन उठाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वाली शायद वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपको फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग मुझे बहुत टाइम दे रहे हो, ठीक है, और आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हो। देखना नहीं है, उसको समझना है, ठीक है। जब तक आप लोग नहीं समझोगे, ठीक है, तब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वे संजय सर क्या चीज़ है, ठीक है। और वीडियो को आप इसको लाइक भी करो, ठीक है, शेयर भी करो और जो सब्सक्राइब भी करो। अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो। और अगर आपको यानी मतलब कोई भी दिक्कत अगर आपको लग रही है कि सर अभी आप इस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे, या फिर ये वाला क्वेश्चन यानी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, तो अगर आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। बोर्ड के एग्ज़ाम करीब हैं, 10 मार्च को पेपर है। मेहनत करो और मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर है, ठीक है, तो पेपर आप लोग इसको दे करके आओ ना। और एक चीज़ बता दें, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी से बड़ा पेपर नहीं है, ज़िंदगी से बड़ा पेपर नहीं है। एक बात अपने दिमाग में उतार लो, वहाँ जाना, जाके पेपर देना, रिलैक्स होकर के पेपर देना, ठीक है। जो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप उसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैं इसमें डालूंगा, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार।